नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं द इंडियन ओपिनियन। आज 5 सितंबर है। भारतवर्ष में आज का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन वर्ष 1888 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म चेन्नई में हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति के पद पर भी पदासीन रह चुके हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। आज हमने शिक्षक दिवस के अवसर पर एक नई श्रृंखला शुरू की है, जिसके क्रम में हमने बात की पुराने शिक्षकों से जो वर्तमान समय में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हमने जाना कि तत्समय की शिक्षा और वर्तमान समय की शिक्षा में क्या अंतर आए हैं, क्या आमूलचूल परिवर्तन आए हैं। आइए देखते हैं एक विशेष खबर। आज 5 सितंबर है, जिसे पूरे भारतवर्ष में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के क्रम में आज हम मौजूद हैं जनपद बाराबंकी के वयोवृद्ध शिक्षक जो राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं, जिनका नाम है श्री राम पांडे। आइए हम इनसे बात करते हैं कि तत्समय की शिक्षा और वर्तमान शिक्षा में अब तक क्या बदलाव हुए हैं। जानते हैं राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक श्री राम पांडे जी से। श्री राम पांडे जी, आपका द इंडियन ओपिनियन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पांडे जी, आप तत्समय राजकीय इंटर कॉलेज जनपद बाराबंकी में प्रधानाचार्य रहे। तत्समय की शिक्षा और वर्तमान समय की शिक्षा में अभी तक क्या आमूलचूल परिवर्तन आए हैं, इसके बारे में कुछ आप बताएं। मैं समझता हूँ शिक्षक को में एक समर्पण की भावना होना चाहिए। वो सोचे ये विद्यालय हमारा परिवार है, छात्र हमारे शिष्य हैं, हमारे पुत्र हैं, उनके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसे कि एक पिता अपने पुत्र के साथ करता है। शिक्षक का यही धर्म है। हाँ, शिक्षक देता है, उसको पढ़ाता है, सिखाता है। बच्चे बच्चे होते हैं, उनकी गलतियों को कभी भी ज़्यादा गहराई नहीं लेना चाहिए। बच्चे हैं, घर में परिवार में हो जाता है, बच्चे कुल कह देते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि उनको हम हर कोशिश करके जितना संभव समय दे करके उनको अच्छा बनाने की कोशिश करें, जिससे भारत के अच्छे नागरिक को बन सकें। गुरुजी, विद्या और शिक्षा इन दोनों में आप कहाँ तक मानते हैं कि एक दूरी है, या इन दोनों के बीच में क्या ऐसी बात है जिसका अंतर है? ऐसा क्या अंतर है जो आप लोगों को समझाना चाहते हैं? विद्या अथवा शिक्षा, इन दोनों में क्या बेहतर है, इसके बारे में बताएं। विद्या ददात विनयम, और शिक्षा मस्तिष्क को विकसित करता है। वो एक दूसरे जो समन्वय हो जाता है विद्या का और शिक्षा का, तो व्यक्ति भी, समाज भी और राष्ट्र भी आगे बढ़ जाता है। हमारा कर्तव्य है हम विद्या को अपनाएं, शिक्षा को ग्रहण करें और उसको अन्य दूसरों को भी देने की कोशिश करें। ऐसा न रह जाए कोई अशिक्षित रह जाए और वो अपने जीवन को भार मान के बिताता रहे। ये हमारा कर्तव्य होता है। विद्यार्थी भी कई प्रकार के होते हैं, उनसे सामंजस्य करना यह अध्यापक का कर्तव्य है। कोई विद्यार्थी प्रथम श्रेणी का है, कोई द्वितीय का है, कोई तृतीय का है, कोई अच्छे स्वभाव का है, कोई कम स्वभाव का है। उससे हमको गंभीर होकर के उसके स्वभाव में, उसके ज्ञान में परिवर्तन करना, बढ़ाना हमारा धर्म है। अगर हम ऐसा करते हैं तभी हम सच्चे शिक्षक बन सकते हैं, वरना नहीं। आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो एक बड़ी उपलब्धि होती है। राजकीय इंटर कॉलेज एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में जहाँ पर भी आपने कार्य किया, वहाँ पर किस तरह का अनुशासन आप रखते थे? क्या कार्य व्यवस्था रखते थे? क्या शिक्षा व्यवस्था रखते थे? जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, जनपद बाराबंकी के कई ऐसे संभ्रांत व्यक्ति हैं जिन्होंने आपसे शिक्षा प्राप्त की है और आज भी वो आपसे गुरुवर प्रणाम कर कर मिलते हैं। कैसा लगता है आपको जब वही शिक्षार्थी आज आपको किसी ऊंचे पद पर बैठे हुए दिखते हैं, तो कैसा लगता है आपको? इसके बारे में बताएं। मैं अपने को सफल मानता हूँ। जो हमारा कोई विद्यार्थी जो हमारे पुत्र के समान है, हमारा कोई छात्र जो हमारे घर का होता था, जब उसको आगे बढ़ते देखता हूँ तो ऐसे लगता है जो बड़ी अखियाँ लिखक आँखिन को सुख हो। जैसे बड़ी बड़ी आँखों को देख कर एक आँख को सुख होता है, वैसे आगे बढ़ते हुए शिष्य को देख करके एक गुरु को सुखी होता है, आनंद होता है। वो अपने को धन्य मानता है कि मेरा जो परिश्रम था, जो श्रम था, वो सार्थक हो गया।
तत्कालीन शिक्षा में अनुशासन और वर्तमान शिक्षा में अनुशासन का कहाँ तक सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। जैसे वर्तमान समय में आप जानते हैं कि कोरोना के कारण ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ हुई है। क्या ऑनलाइन शिक्षा छात्रों के लिए बेहतर विकल्प रही है? विकल्प कह सकते, बेहतर विकल्प नहीं कह सकते। विकल्प हो सकता है क्योंकि मजबूरी है, इसमें स्कूल खुल नहीं सकता, छात्र आ नहीं सकते, पढ़ाई हो नहीं सकती, लेकिन उनका जीवन का जो विकास है उसको तो बढ़ाना ही है। उसके लिए एक माध्यम हो सकता है, लेकिन इसको हम श्रेष्ठतम नहीं कर सकते। शिक्षा की जब बात की जाए तो परीक्षाएं, जैसे केंद्र सरकार ने कोरोना के चलते अभी जेई और नीट की परीक्षाओं को करवाया, उस पर कई लोगों ने विरोध किया, लेकिन जब वही शिक्षार्थी परीक्षा देने गए तो उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ परीक्षा हो गई। सरकार का परीक्षा कराने का यह जो विकल्प था ये सही था अथवा गलत था? यदि सरकार यह परीक्षा ना कराती तो छात्रों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता? आप अपने नज़रिए से बताएं। देखिए, ये बिल्कुल सही हुआ, ये तो होना ही चाहिए था, वरना एक साल इन बच्चों का बर्बाद जाता। और एक साल बर्बाद होने के माने होता है कि जो विद्यार्थी आज पूरी तैयारी की वो अपने परीक्षा का, हो सकता है उस बीच कहीं वो भटक जाए और न कर पावे, पूर्ण दे पावे। जब देखिए, हम भी विद्यार्थी थे, आप भी विद्यार्थी रहे होंगे, जो हम आज याद करके इम्तहान देने जाते हैं, अगर कोई एक साल बाद हमसे कहे इम्तहान दे दो तो हम बताएंगे तो ज़रूर, लेकिन पूरी बातें हम उसको नहीं बता पाएंगे छात्र के रूप में, गुरु के रूप में नहीं, छात्र के रूप में। इसलिए यह विकल्प हमारे समझ से बहुत अच्छा नहीं है। वर्तमान के जो छात्र हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको भविष्य उनका किस रूप में देखना चाहते हैं? आप हमारे चैनल के माध्यम से युवा छात्रों को जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी न किसी रूप में देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर? हम कहेंगे, मन के जीते जीत, मन के हारे हार। किसी भी समय हार न माने। अगर सामने कोई संकट आया हुआ है, दुख आया हुआ, विपत्ति आई हुई, इसको सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। लेकिन हाँ, शिक्षा देवी, शिक्षा माता को कभी भी भूले ना। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि पढ़ाई स्कूल नहीं हो पाई, इम्तहान हो गया तो, लेकिन बच्चा तैयारी किए रहता, इम्तहान दे देता, अच्छे नंबर से पास होता है। कर्तव्य है हमारे विद्यार्थियों का, आज के विद्यार्थियों का, वो हार न माने, आगे बढ़ने की कोशिश करें, सेल्फ अध्ययन करें, स्वयं स्टडी करें। हाँ, अगर उनके अगल बगल कोई ऐसे लोग हैं जिनका शिक्षा संबंध रहा है, आकर के उनसे मिल सकते हैं, बात करते, बोल सकते, समझ सकते हैं, और उनका भला ही होगा। शायद ऐसा कोई अध्यापक नहीं होगा, चाहे रिटायर होगा, कि उनको मना कर देगा कि हमारे पास मत आना। इस मुहिम में हम मौजूद हैं जनपद बाराबंकी के एक और अध्यापक श्री नारायण पांडे जी के पास, जो वर्ष 2006 में लखनऊ राजकीय इंटर कॉलेज निषादगंज से सेवानिवृत्त हुए हैं। आइए जानते हैं उनसे उनके आज के लिए, आज की पीढ़ी के युवाओं के लिए क्या विचार हैं। मास्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है द इंडियन ओपिनियन में। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि वर्तमान शिक्षा नीति से आप कहाँ तक सहमत हैं, और शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? इस समय शिक्षा जो है अशिक्षा की ओर बढ़ रही है, क्योंकि अध्यापक जो है उनको काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, बल्कि उनको अपने पास बुला करके चाटकारिता करने के लिए समय अधिकारियों के पास बहुत है। अधिकारी कोई नीति को लागू न करके अपनी ही लागू करते हैं, खाओ, कमाओ और राज करो। हमारे पीरियड में, मैं सन 70 में से लेकर 76 तक मैं राजकीय प्राइमरी स्कूल बेसिक शिक्षा परिषद में रहा। शिक्षा ये थी, अगर विद्यालय नहीं है तो अध्यापक का होना बहुत ज़रूरी है। आज विद्यालय है, अध्यापक नहीं है, और अध्यापक नहीं है, फीस भी देनी है। अब छात्र नहीं है, फीस भी देनी है। छात्र के जो पढ़ाई सिस्टम लगाया गया है टेलीफोन वाला, ये किसी के पास अगर नहीं तो क्या पढ़ेगा वो। और तब वो क्लास में लगता था, शाम पर पढ़ता था, प्रैक्टिकल करता था और प्रैक्टिकल दिखाया जाता था। अब आज प्रैक्टिकल कुछ नहीं, प्रैक्टिकल ये है कि कैसे क्या किया जाता है, क्या करना चाहिए, ये थ्योरी में तो आता है, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ नहीं। शिक्षा में सबसे ज़बरदस्त प्रभाव ये है, जहाँ देखो वहाँ साठ, अधिकारी तक 60 हैं, जब चाहिए डायरेक्टर 4, इस समय वर्तमान में 2 डायरेक्टर हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर चाहिए ज़्यादा, वो भी कम है, सारी मात्राएँ कम हैं। जब अधिकारी नहीं पूरा, कौन देखेगा, क्या करेगा।
क्षेत्रीय अधिकारी होते थे, वो जाते थे, 4-6 स्कूल देखते थे, बैठते थे, वार्ता होती थी, उनका निराकरण करते थे। अब कहते हैं कोई बात नहीं है, जैसे चलता है चलाओ और हमारा पेट भरो। कहाँ तक मानते हैं आप कि वर्तमान समय में शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा था, इसके बारे में आप बताएं। नहीं, शिक्षा बाजार तो वो भी बाजार की फीस दे करके बाजारीकरण हो रहा था। स्कूल बिल्डिंग बनी है, छात्र नहीं है, पढ़ाई नहीं है, टीचर के नाम लिखे, टीचर नहीं है। मैं जनपद इंदिरा हरक की बात करता हूँ, जहाँ मुझे अवसर प्राप्त हुआ था, लेकिन वहाँ भी मैंने देखा, कसाव किया, तब जा कर के वहाँ पर कुछ दिखाई दिया मुझे। खेती है, बांट लो, विद्यालय का धन है, बांट लो। प्रैक्टिकल में कुछ बच्चों के हित के लिए कोई काम होना नहीं है, न हो रहा है। सबसे और इस वक्त लॉकडाउन में तो सब फ्री हो गए हैं, किसी कुछ नहीं करना। जब देखो कहीं हड़ताल, कहीं कुछ कि हम पढ़ाएंगे नहीं, हमारे पास। और सबसे बड़ा पढ़ाई कर रहे हैं कि छात्र नहीं है, और छात्र तो अध्यापक नहीं। शिक्षार्थी जीवन में अनुशासन का कहाँ तक महत्व है? सबसे बड़ा पहला काम घर से शुरू होता है। जो सबसे पहला अनुशासन करती है माँ। माँ ही सिखाती है, स्कूल तक आता है वो, और स्कूल से जाके फिर घर में ख़त्म होता है। छात्र जीवन, जब छात्र अध्यापक का मिलन ही नहीं है तो अनुशासन आवेगा कहाँ से? छात्र अगर मिले अध्यापक से, अध्यापक छात्र। अब तो ये हो गया अगर 9th क्लास का लड़का है तो हाई स्कूल टीचर को जानता नहीं है, 8th के टीचर को भूल जाता जो पढ़ के आया है उस क्लास से। तब ऐसा नहीं होता। तब विद्यालय में जितने थे उनका संबंध प्राकृतिक रूप से बहुत सौहार्दपूर्ण था, और एक दूसरे के हमदर्द होते थे। वो ये नहीं कि ये लड़का मेरे क्लास का नहीं, मैं इसका सब्जेक्ट टीचर नहीं हूँ, तो चाहे जहाँ जाए मुझसे कोई मतलब नहीं। उससे ही पूछ के लिया जाता। यहाँ एक वो थे टीचर सिटी कॉलेज के, उनका काम था विद्यालय से निकलते थे, धनोखर तक जाते थे। लड़का अगर रास्ते में कहीं कुछ देख धाक रहा है तो उसको सतर्क करते थे, उसको घर भेजते थे। उसके बाद लौट के अपने घर जाके खाना पानी, चाय पानी सब करते थे। इतना उनका लगाव था अध्यापक छात्र से। जो तत्कालीन शिक्षा और वर्तमान शिक्षा में जो ये अंतर आ रहा है, इसके लिए सरकार को आप अपनी तरफ से कोई सुझाव देना चाहेंगे? विद्यालय का सुझाव सबसे बड़ा तो ये शिक्षा का है कि जो आप परिवर्तन कर रहे हैं, वो जो परिवर्तन हो रहा है वो अपने हित का हो रहा है। अब हमारे चैप्टर पढ़ाए जाएँ। भाजपा कहती हम हैं, कांग्रेस कहती हम हैं, समाजवादी कहती हम हैं, हरिजन पाले कहते हैं हम हैं। वो सब अपनी अपनी ही विद्या को उसमें थोपना चाहते हैं। बाकी कहीं प्रैक्टिकल कहीं नहीं कि क्या शिक्षा है, क्या शिक्षा नहीं है। पुरानी शिक्षा जो थी, जैसे रामायण है, उसका कोई पाठ इसके अंदर नहीं आता आजकल। महाभारत भागवत गीता थी, कहीं कुछ नहीं आता है। ये बताओ कहाँ कितने घोड़े लड़े, कहाँ कितने घोड़े टूटे, कहाँ मंदिर टूटा, कहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। शिक्षा से कोई उनको मत लेना। शिक्षा में सिर्फ विद्यालय का, आज विद्यालय चल ही नहीं रहे हैं। मान्यता कितनी विद्यालयों की आप देख लीजिए। ऑनलाइन शिक्षा तो चल रही है इस वक्त कोरोना के समय। जिसके पास नहीं है वो क्या पढ़ेगा, कितने हज़ार रुपए को लेके आवेगा। जो ऐप पे दुनिया भर चले चाइनीज़ वाले, उनसे लोग पढ़ाई करते थे। अब वही बंद हो गए तो कहाँ से पढ़ाई चल पाएगी। छोटा छात्र है, 1 दर्जा 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, वो क्या जाने कि ऑनलाइन क्या है। जब उसके माँ बाप पढ़ें तो उसको पढ़ावें, एक साथ कई लोग पढ़ें। आज के वर्तमान समय के शिक्षार्थियों को आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं देना चाहता हूँ घर में पढ़ें, घर में लिखें, घर से ज्ञान लें, ज्ञाता से ज्ञान लें, अनज्ञाता से कतई संपर्क न करें। क्योंकि ट्यूशन जो चीज़ है वो महामारी की बीमारी जानिए। 50 छात्र बैठा हुआ, एक आदमी 50 छात्र को कैसे इंगित कर पावेगा। हम मौजूद हैं श्री बाल गोविंद त्रिपाठी जी के पास, जो जनपद बाराबंकी में DAV स्कूल से प्रधानाचार्य के पद पर रहते हुए सेवानिवृत्त हुए हैं। आइए जानते हैं उनसे कि उनके वर्तमान समय में शिक्षा के संबंध में क्या विचार हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द इंडियन ओपिनियन TV पे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद है कि आपने शिक्षकों के प्रति इतना आदर सम्मान दिया। आज के युग में, आज का जो वर्तमान समय है, इस युग में अध्यापकों की पूरी जिम्मेदारी है समाज को सुधारने की, परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से अध्यापक अपना पूरा कार्य नहीं कर पाते हैं, जिसमें लोग विघ्न डालते हैं। अच्छा, ये अभिभावकों की भी स्थिति है। मैं एक घटना बता रहा हूँ अपने विद्यालय की। जिस समय मैं विद्यालय में था, हमारे यहाँ एक अध्यापक थे, उन्होंने विज्ञान के, उन्होंने बच्चों को याद करने के लिए दिया कि ये पाठ याद करके लाना। जो नहीं लाया था उसको वो धीरे से प्रताड़ित कर रहे थे, कुछ पनिशमेंट कर रहे थे। तो लड़के हाथ उठा रहे थे, वो स्केल से मार रहे थे धीरे से। तो उस लड़के ने क्या किया कि अपना हाथ हटा लिया। जब हाथ हटा लिया तो उसके कान में थोड़ा सा लग गया। उसको बेचारे खून निकल आया, लेके गए दिखाने के लिए अस्पताल में, उसकी ट्रीटमेंट कराया। इसके बाद दूसरे दिन
मैं जब विद्यालय पहुंचा तो देखा विद्यालय में चारों तरफ लोग राइफलें बंदूकें लिए खड़े हुए, 50 आदमी, पूरा गांव आ गया था अध्यापक को मारने के लिए। उन अध्यापकों को जब मालूम हुआ तो वो बेचारे वहाँ से हट गए, दूसरे घर में चले गए। मैं पहुँचा, मैंने देखा कि ये क्या हो रहा है, इतने लोग कैसे, ये बेटा राइफल कैसे आ गई। तो बताया कि ऐसा ऐसे देखिए मार दे, उस लड़के को लाए, कान फट गया। तो हमने कहा अच्छा, तो क्या आप इसका बदला अध्यापक से लेंगे? कहेंगे इस तरीके से मारा जाता है। हमने कहा गलती की है, उन्होंने जान के नहीं मारा है, हमें भी नहीं पता था, लग गया होगा। तो इसके बाद भाई साहब 2-3 लोग जान पहचान के थे, मैंने उनसे कहा ये गलत है, इस लड़के का तुरंत जो है टीसी इसकी दे दी जाए उसको। तब इसके बाद उनके पिताजी दौड़े, नहीं साहब गलती हो गई। मैंने कहा इस तरीके से अध्यापकों को करेंगे तो इससे होता है लड़कों का मनोबल और गलत काम करने के लिए प्रेरित होता है। तो समाज में जब तक आप हमारा साथ नहीं देंगे तब तक अध्यापक भी कुछ नहीं कर पाएगा। अध्यापक की स्थिति समाज में सबसे बड़ी है और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आजकल का युग जो है नेतागिरी का युग चल रहा है, इस नेतागिरी में भी अध्यापक का ही महत्वपूर्ण युग है समाज को सुधारने का। समाज का सुधार सिर्फ अध्यापक कर सकता है। विद्वान, जब तक अध्यापक विद्वान नहीं होंगे, बच्चों को विद्वान नहीं बनाएंगे, तब तक समाज में सुधार नहीं आ सकता है। जैसा कि वर्तमान परिदृश्य में देखा जा रहा है कि इस वक्त ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा दिया जा रहा है, हालांकि इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं था। तो कहाँ तक आप सहमत हैं ऑनलाइन पढ़ाई से? विद्यार्थियों के लिए कहाँ तक उपयोगी है, इसके बारे में बताएं। ये इस समय जो वर्तमान समय चल रहा है, महामारी का समय है, पूरे संसार में ये बीमारी फैली हुई है, तो इससे सभी पीड़ित हैं, सभी प्रभावित हैं। अब इसको रोकने के लिए जो डॉक्टरों ने और विद्वानों ने बताया है, एकमात्र तरीका है कि आप अपने घर में रहें, बाहर न निकलें, एक जगह इकट्ठा न हो, मास्क लगा करके बाहर निकलें और 2-3 गज की दूरी बनाए रखें। उसको लोग करते नहीं। तो विद्यार्थियों को अगर हम विद्यालय में बुलाएंगे तो एक वो मानेंगे नहीं, और किसी को अगर बीमारी हो गई तो उसका श्रेय अध्यापक को देंगे, समझे कि नहीं। तो ऑनलाइन जो शिक्षा दी जा रही है इस समय वर्तमान समय में ठीक है, इसलिए कि विद्यार्थी घर में बैठे बैठे ऊब गए हैं और उनका जो विकास होना है उसमें रुकावट पैदा हो रही है। ऑनलाइन पढ़ाई होगी तो उसमें कुछ न कुछ तो ज्ञान प्राप्ति होता है। तो वर्तमान समय में इस कोरोना के समय में अगर ऑनलाइन की शिक्षा दी जा रही है तो वो गलत नहीं है। इससे विद्यार्थियों के अंदर अध्ययन करने की एक लगन बनी रहेगी और वो अध्ययन करते रहें, उनका मन लगा रहेगा और कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। युवा छात्रों के लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर? छात्रों का कर्तव्य है कि वो अपने गुरुओं का आदर सम्मान करें। जब उनका आदर सम्मान करेंगे तभी उनको विद्या प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ अध्यापकों की भी ड्यूटी है कि विद्यार्थियों के साथ एक सभ्य व्यक्ति की तरीके से व्यवहार करें। अब आजकल जैसे कोचिंग चलने लगी है, कोचिंग में अथाह पैसा लेते हैं। हम लोग भी पढ़े हैं, हम लोग पढ़ने जाते थे अपने अध्यापक के यहाँ तो कभी उन्होंने पैसा नहीं लिया। अब ये पैसे का युग है, जो विद्यार्थियों से पैसा ले लेते हैं। अगर अध्यापक ने पैसा ले लिया तो उस विद्यार्थी वो उतना उसका सम्मान नहीं कर पाएगा जितना करना चाहिए। इसलिए विद्यार्थियों का भी कर्तव्य है कि अध्यापकों का सम्मान करें और जो वो पढ़ाया जाता है, जो वो बताते हैं, उस पर ध्यान दें, तभी उनका कल्याण हो सकता है। तो दर्शकों, देखा आपने कि आज हमने विभिन्न प्रधानाचार्यों से बात की, उनके मत जाने कि वर्तमान समय की शिक्षा और तत्समय की शिक्षा में क्या अंतर रहे। वर्तमान समय में जो ये सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, इनके द्वारा बताया गया कि तत्समय की शिक्षा और वर्तमान शिक्षा में एक बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। हालांकि वर्तमान समय में कोरोना महामारी के चलते हुए ऑनलाइन शिक्षाएं छात्रों को दी जा रही हैं अधिकांश अध्यापकों के द्वारा, जिसे सही कदम माना गया है, क्योंकि यदि ऑनलाइन कक्षाएं ना दी जाती तो छात्रों को शिक्षा में एक विलम्ब होता, उनको उतने दिन का एक छात्र शिक्षा का अवकाश मिल जाता जो उनके भविष्य के लिए उचित नहीं था। शिक्षक दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई। द इंडियन ओपिनियन के लिए जनपद बाराबंकी से प्रदीप पांडे के साथ नितेश मिश्रा।
अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।